बच्चों, आप सभी लोगों का विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्यारा से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ खास सीरीज मॉडल पेपर 12th क्लास का। इसी सीक्वेंस में हम लोग अपना टाइम खराब न करते हुए आगे की ओर चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। समुच्चय आपका सेट है सपोज सेट है ए 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं और डिफाइंड है रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। बोला है इसमें क्या है, सममित है मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं और संक्रामक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, और ये तुच्छ है मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन है, राइट। तो इसमें बच्चों आप कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हो कि ये 1 1 जो पेयरिंग है यहाँ पे 1 1 है ना, तो 1 1 2 2 और 3 3, ये जिसमें आएंगे वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आप देख पा रहे हो 1 1 2 2 3 3 है, इसलिए हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अब समस्या आती है कि आप ये सोचते होंगे कि ये 1 2 और 2 3 का एलिमेंट एक्स्ट्रा क्यों है। तो एक्स्ट्रा है, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको पेयरिंग में सारे एलिमेंट रिपीट हो जाए, बस यही देखना है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन जाइए। किस बिंदु पर y बराबर x + 1 वक्र इतना की स्पर्श रेखा है। अब आपका जो प्रोसेस है, इसका जो ट्रेंड है वो ये है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इसके लिए आपको पॉइंट निकालना है, तो आपके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप क्या करो कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शंस को आप चेक कर लो रख करके इसमें आपके लाइन पे, क्योंकि लाइन जो होगी ये देखिए, ये आपका कर्व है, ये आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट पी, यही पॉइंट पी पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन लेता हूं बच्चों, x बराबर 1 है, x बराबर 1 रखो, 1 + 1 2 हो गया ना, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना, ये देखो 2 आ गई, पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। और आप चेक कर सकते हो x की वैल्यू 2 लोगे तो 2 और 1 3, y 3 आएगा, जबकि यहाँ क्या है 1 आ रहा है, गलत। यहाँ देखो 1 है, x = 1 ले लोगे तो 1 1 2 y 2 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या है -2 आ रहा है, गलत। तो कुल मिला करके ये भी ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ये देखिए जो इसका ग पार्ट है, आई वेक्टर का क्वेश्चन है, i डॉट j क्रॉस के। आपको पता है कि आप साइक्लिक क्रम में लिखते हो, यहाँ i होता है, यहाँ j होता है, यहाँ k होता है, साइक्लिक में i j k। क्लियर। i क्रॉस j, i है यहाँ पे डॉट, j क्रॉस के, तो j क्रॉस के क्या होगा, i होगा, क्या होगा, i होगा, i डॉट i हो गया, प्लस यहाँ आइए, अब j यहाँ पे है, के i क्रॉस के, अब i के बाद के आना है, आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये -j हो जाएगा, -j हो गया, बढ़िया है, प्लस के डॉट और i क्रॉस j क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब आपको पता है कि i डॉट i1 j डॉट j1 प्लस माइनस -1 अब +1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये अगला क्वेश्चन है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। या देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आपका फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है आपका, सामने रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, एक फंक्शन डिफाइंड है f(x = 2x) f फ्रॉम r to r, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। बोला है कैसा फंक्शन है, मतलब नेचर ऑफ द फंक्शन पूछा हुआ है, 1 1 है, अनटो है, इनटू है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले अमूमन आदत है 1 1 चेक करने की। 1 1 चेक करने का क्या तरीका है, f(x1 = f(x2) लेके चलते हैं और क्या दिखाते हैं, x1 = x2, तो ये f(x1) क्या हो जाएगा, 2x1 = क्या हो जाएगा, 2x2, क्योंकि f(x) 2x है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2 आ गया, सिंपल क्वेश्चन। तो ये 1 1 फंक्शन है, क्या है, 1 1 फंक्शन है। हो गया बच्चों। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अवकल समीकरण है x d2y/dx2 + dy/dx होल क्यूब + y² = 0। इसकी क्या निकालनी है बच्चों, डिग्री। कभी कभी डिग्री पूछता है, कभी कभी जो है आपका आर्डर पूछता है, राइट। तो इसमें कुछ समझना नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप देखिए इसमें हायर डेरिवेटिव आप देखिए, तो बताइए
हायर डेरिवेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है सेकंड डेरिवेटिव है, ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव। तो हायर डेरिवेटिव देखिए और उसका पावर देखिए, इसका पावर क्या है 1, इससे ऑप्शन क्या हो गया पहला 1 इज द राइट आंसर। लेकिन आपसे कल को ये ऑर्डर पूछेगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑर्डर भी पूछता है तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसी का जो एक्सपोनेंट है वही हमारा क्या होगा ऑर्डर होगा, राइट। और उसका होल पावर क्या होगा हमारा डिग्री होगा। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 मार्क्स। क्लियर है, ओके। फिर आप आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। सेकंड बच्चों ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। उसमें ये है कि सेट दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 में स्वयं तक सभी एकाएकी फलनों की संख्या जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इसमें 1 फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 फंक्शन पूछा है। सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है n फैक्टोरियल। आप याद रखो इसका फार्मूला। कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है ना, 3 फैक्टोरियल। आपको पता ही है, आप 11th क्लास पढ़ते आ रहे हो। 3 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 3 2 1 मीन्स 6। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। क्लियर है, फिर आप आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का सेकंड पार्ट, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ये कहता है कि इंटीग्रेट करिए, डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है, यस tan इनवर्स x। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे डायरेक्शन में आप सब जा रहे हैं। अब क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1 और माइनस क्या tan इनवर्स 0, and you know this is π/4 माइनस 0 मीन्स π/4। सेकंड में आंसर निकालिए, सेकंडों में, ठीक है। ये चलिए आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन। अब रहा अगला क्वेश्चन रहा, इसका जो थर्ड पार्ट है बोला है कि 3x माइनस 5 लेसर इक्वल 5x माइनस 3, जहां x बिलोंग टू रियल नंबर को हल कीजिए। अरे हल कीजिए मतलब क्या, वेरिएबल का मान निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। ये रहा आपका 3x ये रहा आपका 3x, इधर ले आएंगे, इसको ट्रांसपोज कराएंगे, माइनस 5x लेस आर इक्वल माइनस 3 प्लस 5। क्लियर है, दिस इज माइनस 2x लेस आर इक्वल 2। अब आपको यहाँ से -2 को हटाना है तो -2 से डिवाइड कर दिए, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज x। अब आप यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, 90% बच्चे गलती करते हैं, ये लेस का साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर निगेटिव नंबर का डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। क्लियर, सो -2 का डिवाइड किया तो x लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा देन -2। अब बताइए बच्चों, इसका सोल्यूशन आपको देना है, क्योंकि सेट रियल नंबर का है तो आप ऐसा मत कर देना कि -1 से बड़े कितने हैं, मीन्स 0 1 2 3। नो, रियल नंबर में आपको इंटरवल का सहारा लेना पड़ेगा। तो -1 या को इक्वल भी यहाँ लगा है ना, तो -1 या उससे बड़े, तो -1 आएगा। अब बड़े कहाँ जाओगे, इनफाइनाइट जाओगे, प्लस इनफाइनाइट राइट साइड पे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ध्यान देना, इनफाइनाइट कभी भी क्लोज नहीं होता, क्योंकि इनफाइनाइट मीन्स सागर। आप ढूंढोगे कुछ, जैसे कहते नहीं है कि 5,000 लीटर पानी डाल दो सागर में, नो इफेक्ट, ठीक है ना। तो वो इन्फिनिटी हमेशा ओपन होगा, जब यहाँ पे इक्वल होगा तो क्लोज होगा, और अगर इक्वल ना होता तो ओपन कर देते। क्लियर है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत साधारण सवाल है। ये है आपका, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसको ध्यान देना। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता ही है कि हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल आइडिया है, आपको पता ही है क्या, कि रो बाय कॉलम करते हैं। क्या करते हैं, रो बाय कॉलम। तो इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम। तो ये देखिए पहला रो तो 2, इसका पहला कॉलम का पहला एलिमेंट 1 प्लस 1 इंटू -1।
पहला रो हो गया, पहला कॉलम, ठीक है ना। अब फिर इसका पहला रो और दूसरा कॉलम, तो ये आपका 2 इंटू 0 है ना, प्लस 1 इंटू 2। अब फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, ये पहला रो तीसरा कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। आप समझ गए होंगे। ऐसे आप इसको निकाल लेंगे, ये वाला भी आपका आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप सोचेंगे सर आप क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे करना है। अब आपके पास क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है तो आप करना है इसको, ऐसे करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन आप सब किए हैं, जानते हैं, क्लियर है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, बच्चे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका ये रहा माय डियर। क्या बात है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशियल करना है जी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, कहते हैं सर ये देखिए, कहेंगे सर ये बड़ा सिंपल सवाल है, कैसे करते हैं, ये करते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिग्री, कहते हैं क्वेश्चन है नहीं, इसलिए क्या करते हैं कॉस एक्स डिग्री वैल्यू रख देते हैं। साइन का डिफरेंशियल सब लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस। लेकिन बच्चे ध्यान देना, ये डिग्री है तो इसलिए पहले इसको रेडियन बदल दो। तो सभी जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है। तो हमारा अब ये बन गया साइन पाई एक्स अपान 180। अब आइए ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ये रहा cos एक्स, यस के स्थान पे पाई एक्स अपान 180 है। फिर आगे डी बाई डी एक्स किसका होगा, पाई एक्स अपान 180, आपको पता ही है पाई अपान 180 कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, तो बाहर निकल आएगा, बाहर निकल के क्या आएगा पाई बाई 180 कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 180। लेकिन बच्चों ध्यान देना, आंसर लिखते समय ध्यान देना कि क्वेश्चन जो था वो डिग्री में था। अब पाई एक्स बाई 180 मीन्स व्हाट, एक्स डिग्री, तो आप चेंज कर देना, तो हमारा सोल्यूशन हो गया पाई बाई 180 कॉस एक्स डिग्री। हालांकि ये भी क्वेश्चन आपका सोल्यूशन ये भी सही है, पर आप उसको डिग्री में ही चेंज कर देना, क्योंकि आंसर क्वेश्चन डिग्री में है तो आंसर भी डिग्री में हो, ज्यादा ठीक रहता है। क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एकदम देखते ही आप सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही महारथी सवाल है अपने आप में, हाई प्रोफाइल सवाल आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या है बच्चों, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, प्रूव दैट d2y by dx2 प्लस y इक्वल टू 0। क्या करना है, इसके लिए आपके लिए सबसे पहले तो dy बाई dx निकालो। आप क्या निकालो, dy बाई dx निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं dy बाई dx, आपको पता ही है ना। तो इसके लिए आपके लिए आप जाइए सीधे अपने टॉपिक पे आइए फटाफट। ये देखिए y दिया है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे dy बाई dx माइनस a साइन का क्या है, cos का साइन आएगा जी, अच्छा, प्लस b रहा साइन का cos। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा d2y बाई dx2, दिस इज इक्वल टू माइनस a साइन का cos प्लस माइनस cos का माइनस होता है तो b साइन x। ठीक है, क्या मिला, माइनस कॉमन ले लो, a cos x प्लस b साइन x। फिर क्या हुआ, देखा आपने क्या मिला, अरे देखिए तो ये y तो है बच्चों, ये y ही तो है, a साइन क्या यहाँ पे है, a cos प्लस b साइन, a cos प्लस b साइन माइनस y। सो दिस गिव्स यू योर फाइनल सॉल्यूशन। 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे सॉल्यूशन। एक बार डिफरेंशिएट किया, और एक टेक्निक मैं बताऊं, साइन कास का क्वेश्चन जब भी आएगा हमेशा ऐसे ही करना, एक बार डिफरेंशिएट करना, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे वो ऑलरेडी y का फंक्शन मिल जाएगा, सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, चलिए अगले पड़ाव की ओर चले हम लोग बच्चों। आइए, ये रहा बहुत खूबसूरत सा सवाल हमारे स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी क्या कर रहे हैं, आप भी परेशान करते हैं। ओके, अच्छे हैं कंप्यूटर जी। देखिए ये रहा बच्चों इंटीग्रल साइन है यहाँ पे। चलिए स्क्रीन था इंटीग्रल 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर का मान जाती है। कोई बात नहीं, ध्यान दिया करो, जब कभी साइन स्क्वायर कास स्क्वायर है तो पहले 1 को आप चेंज कर लो, हमेशा आपको फायदा मिलेगा। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर x1 होता है, 9th क्लास पढ़ चुके हैं, राइट। ओके,
ये रहा माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज, इसको सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 मैं स्टेप कुछ खा ले रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, होगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर dx, क्लियर है बच्चों। अब चलिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया जी, सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है, क्योंकि tan का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्लियर है। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस काट एक्स होगा, क्यों, क्योंकि काट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सॉल्यूशन। अब आइए, ये आपका ग पार्ट है, दो वेक्टर दिए हैं बच्चों, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ये बात सच है, ये बात सच है कि आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आप क्या यूज करते हो, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाय मॉड a मॉड b, क्लियर है। पर आप पहले ऐसे मत किया करो, पहले चेक कर लिया करो कि क्या a डॉट b 0 आ रहा है क्या, अगर a डॉट b 0 आएगा थीटा अपने आप 90 हो जाएगा, और उस मेथड से भी आपका वही मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं जरा सा, हमने a डॉट b लिया, a डॉट b कराया, क्या हुआ 2 इंटू 1 2 और प्लस -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, देखते हैं क्या है भाई, 2 माइनस 4 प्लस 2, ये रहा 2 2 4 माइनस 4 0, क्या बात है, थीटा इक्वल टू 90। पेपर सेटर बड़े चतुर होते हैं, वो जानबूझ के ऐसा सवाल देते हैं कि आपका दिमाग हो तो 2 लाइन में सवाल आ जाएगा, नहीं तो आप a डॉट b इक्वल टू, आप जो फार्मूला लगाओगे cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाय मॉड b आएगा ओवरऑल यही, तो सीधे a डॉट b 0 आता है, थीटा 90, अगर नहीं आता है तो हम लोग जो मेथड हमारा ट्रेडिशनल मेथड है cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाय मॉड b से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलिए बच्चों, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके, परेशान होने कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए आपका अगला सवाल देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दे दिया कंप्यूटर जी ने, बताइए कौन सी बड़ी बात है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, सबको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है बच्चों, कि tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। अब आप लोग तो इसे विद्वान हो चुके हैं, हम फार्मूला थोड़ी लिखेंगे, कंप्यूटर नाराज जाएंगे, बड़ा यूज कर रहे हैं हमारा, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। चलिए ये क्या आ गया, tan इनवर्स कितना आएगा जी, 5/6 आएगा, ठीक है, क्लियर है। ये क्या आएगा 1 माइनस 1/6, क्या बात है, 5/6 बाई 5/6, यू नो tan इनवर्स 1। अरे भाई क्या होगा, अरे हाँ हाँ बच्चों ठीक है, 5/4 आंसर, बड़े विद्वान हो गए आप लोग, वेरी गुड, यही चाहिए। देखो ना एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप पेपर में एकदम उड़ा दोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, ये आपका x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस y टू प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये यहाँ थोड़ा सावधान करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, चूंकि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, पावर वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हमारा क्या आएगा, y log x बन जाएगा, दिस इक्वल टू x माइनस y बाहर हो जाएगा, log e हो जाएगा। आपको पता ही है कि log a पावर n इक्वल टू n log a होता है, क्लियर है, और log e 1 होता है बच्चों। तो ओवरऑल क्या मिला आपको, y log x इक्वल टू x माइनस y। चलिए अब यहाँ पे जल्दबाजी मत करना, यही बच्चे इसी स्टेप बच्चे गलती करते हैं, वो तुरंत डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, तो जो आंसर की शेप है ना माय डियर, वो आपको मिलेगी नहीं, फिर आप कहोगे क्वेश्चन गलत आ गया। नो, ऐसा इसमें ऐसा काम करना कि इसको सॉल्व करके x अलग कर लो। ये देखो y log ऑफ x प्लस y दिस इज इक्वल टू x, तो यहां से क्या हो गया, ये आपका y कॉमन ले लो, 1 प्लस log x इक्वल टू x आ गया, यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया y इक्वल टू x बाई 1 प्लस log x। और आपको पता है, आपको पता ही है, मैं थोड़ा यहाँ आ जाता हूँ, ध्यान देना बच्चों, ये अंश बटे हर है, तो dy बाई dx क्या होगा, अंश बटे हर क्या होता है, हर का स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। आइए हर हो गया dy बाई dx अंश x का 1 माइनस अंश x और हर का डिफरेंशियल 1 का 0 और log x का 1/x, x कैंसिल हो गया, क्या हो गया,
यहाँ बचा क्या 1 प्लस log x माइनस 1 बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर एंड यू नो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर, सिंपल। अब आते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत, ये सवाल तो बहुत ही कहते हैं हाई प्रोफाइल सवाल है, वो पेपर में छपा ही रहेगा, लेकिन इसमें कई टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ। आपको मैंने बताया था, आप जानते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी 4 लगती है डिफरेंट इंटीग्रल की, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। यहाँ पे a कितना है π/2, तो क्या लेके चलते हैं हम लोग लेके चलते हैं बच्चों i की वैल्यू लेके चलते हैं। इसको क्या करते हैं i मान लेते हैं, और i मानने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अरे कंप्यूटर जी क्या कर रहे हैं भाई, नाराज जाते हैं बीच में कंप्यूटर जी। चलिए खुश हो गए लगता है। i इज इक्वल टू, चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, x की जगह a माइनस एक्स लगाइए, तो a कितना है माय डियर π/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो साइन π/2 माइनस एक्स अपान यहाँ पे क्या आया साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कास π/2 माइनस एक्स। ये क्या साइन 90 माइनस थीटा कास एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कास एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, और ये क्या हो गया 2, ये आई की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं हम लोग। क्या करते हैं ऐड, 1 प्लस 2, हमेशा इस तरह क्वेश्चन में यही करना है। ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i। ध्यान दो बच्चों, यहाँ देखो साइन एक्स प्लस कास एक्स है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी साइन प्लस कास है, तो ये आपका सीधे हो गया साइन प्लस कास हो गया। क्या हो गया ओके। और न्यूमरेटर में क्या है साइन है, यहाँ क्या है कास है, साइन प्लस क्या कास एक्स dx, ये कैंसिल हो गया 1 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट है भाई, भूल जाता हूँ। 1 का इंटीग्रल x 0 to π/2, सॉल्व किया कितना आ गया π/2 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा π/2, और ये रहा 2, ये वाला 2 मतलब π/4। अब क्वेश्चन इसमें कभी कभी क्या होता है, यहाँ कास कर दिया, यहाँ कास कर सकता है, सेम प्रोसेस। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि dx बाई 1 प्लस रूट tan x, ऐसा भी आता है, तो डरना नहीं है। tan को आप रूट साइन बाई कॉस करोगे तो इसी टाइप का बन जाएगा, और उसमें रूट रहेगा, इसी में रूट लगा दो तो भी यही क्वेश्चन का सलूशन बनेगा, π/4 ही आना है। क्लियर, तो कभी कभी ऐसा आता है, कभी कभी रूट में आता है, कभी कभी ऐसा आता है रूट tan x दे दिया, रूट कॉट भी दे सकता है, तो साइन का चेंज कर लोगे तो इसी शेप का मिल जाएगा, और आप ओवरऑल यही क्वेश्चन कर देंगे। क्लियर है। अच्छा, अब आइए आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या स्थिति है, वाह भाई वाह, गजब, क्या क्वेश्चन है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण दिए हैं, जिसके विकर्ण दिए हैं, क्या दिए हैं विकर्ण दिए हैं। बच्चे क्या करते हैं, बड़े खुशी में आते हैं, कुछ नहीं साहब, समांतर चतुर्भुज है, ये रहा पैरेललोग्राम है, ये साइड ये है, इसकी एडिशन साइड वेक्टर दी है। हम जानते हैं मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बच्चों, लेकिन कब, जब उसके एडजेसेंट साइड गिवन हो। और यहाँ ये क्या बोला है, ये देखिए विकर्ण डायगोनल दिया है, क्या दिया है डायगोनल दिया है, ये देखिए ये पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल ये दिया है, तब फार्मूला ये नहीं होगा, नो, तब होगा एरिया हाफ मॉड d1 क्रॉस d2। d1 क्या है, पहला डायगोनल है, दूसरा क्या है d2 डायगोनल। क्लियर है, तो बस तो पहले आप मॉड d1 क्रॉस d2 निकालोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालोगे आप d1 क्रॉस d2। पता है आपको साइड मेथड IJK क्या है, पहला 3 1 2, ये रहा आपका 3 1 2, यहाँ क्या है 2 2 4 2 2 4 निकलेगा। सारणी का प्रसार कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ निकलेगा। हम सपोज करते हैं, मान लीजिए ये सही नहीं है, ध्यान देना, तुम लोग निकालोगे तो मेरा आंसर ये मैच नहीं करेगा, मैं समझा रहा हूँ। मान लिया आ गया i प्लस j माइनस 3 की, मान लिया भाई, हमको ब्लेम मत देना, क्योंकि हम निकाल तो नहीं रहे हैं, समय का बचा रहे हैं ना, ठीक है ना। और इसी मानने पर मैं आपको यही चीज कह सकता है, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लिया
सपोज भैया मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कब कमेंट करोगे ना सर ऐसा नहीं हुआ, सपोज बना गया। अब क्या हुआ, इसका मॉड निकाल लो, तो मॉड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 9 रहेगा, तो क्या आएगा ये अंडर रूट 11, और एरिया क्या होगी आपकी, फिर क्या होगा, रूट 11 में 2 से डिवाइड कर देना, इतना स्क्वायर यूनिट हमारी एरिया हो जाएगी, बस सिंपल। लेकिन ध्यान देना विकर्ण दिया होगा तो बाई 2 कर देना, अगर आपका एडिशन साइड्स दी हुई है तो सिंपली मॉड ए क्रॉस बी हमारा एरिया ऑफ जो है क्या पैरेललोग्राम हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ये रहा डिटर्मिनेंट का बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये दिया हुआ है आप देख ही रहे हो, अच्छा ये दिया हुआ है तो आपका जो C1 में एलिमेंट क्या है, 2 टर्म्स के सम है, तो याद इनको प्रॉपर्टी से अलग कर लो, बेहतर होगा। देखो जी अगर मैं C1 में काम करूं क्या कि C1 में C2 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो देखो B से B कट जाएगा, A आएगा, यहाँ C से कट जाएगा, B आएगा, यहाँ A से कट जाएगा, C आएगा, इधर C2 में क्या होगा, B C A और C A B, यही आएगा। बस इसी को एक्सपेंड कर दो, प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्या आएगा, ये A रहेगा इधर, चलिए क्या आएगा ये देखिए, BC माइनस A स्क्वायर, BC माइनस A स्क्वायर माइनस B, ऑफ करिए B स्क्वायर माइनस AC, B स्क्वायर माइनस AC प्लस C, ऑफ करिए क्या आएगा, AB माइनस C स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब प्लस ABC माइनस C क्यूब, देख रहे हो, ABC 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब, ये आपका पूरा यही टर्म सिंपल एक लाइन में आ गया। क्लियर है। चलिए अगले पड़ाव की ओर चलते हैं भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, वेक्टर है भाई ये, मॉड A3 है, मॉड B4 है, मॉड C2 है, तो फाइंड क्या करना है, A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A की वैल्यू ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल आप क्या किया करिए, इसके लिए एक सिंपल तरीका है, ध्यान दिए याद कर लीजिए क्योंकि आप इसमें फंस सकते हैं बुरा, ऐसे आप लॉजिक लगाएंगे कुछ होने वाला है ही। देखिए आप सिंपली क्या करो कि सीधे मॉड A प्लस B प्लस C का स्क्वायर का फार्मूला यूज करो। क्या है, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। क्लियर है। अच्छा अब A प्लस B प्लस C 0 दिया है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, मॉड A दिया 3 का स्क्वायर 9, B के स्क्वायर क्या 16 और C का स्क्वायर 4 प्लस 2, और ये जो पूछा गया है A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। देखिए कितना है, 16 25, 25 4 29, इधर आएगा माइनस 29/2 बराबर A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। बहुत सिंपल सवाल होता है जी, कुछ होता नहीं इसमें, बस ये ध्यान आपको क्या देना है, इसके स्क्वायर को लेके चलना है, नहीं तो आप सर पटकेंगे और एग्जाम में क्या करेंगे, नाखून चिबाएंगे, यही तो होता है एग्जाम में, है कि नहीं। तो चलिए बस कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखिए, बहुत पेपर आपका अच्छा होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या स्थिति है। आलेखीय विधि से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा ये, आलेखीय विधि से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल कीजिए। तो और ये पूछेगा और ये देगा कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए या तो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक काम करिए कि आप पहले इसको एक्स एक्सिस पे पॉइंट ज्ञात करिए कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या क्या है। इसके लिए क्या है, आप इसको अंतःखंड रूप में बनाइए कि x/24 प्लस y/24 इक्वल टू 1। ध्यान देना है यहाँ लेस या ग्रेटर से मतलब नहीं है, पहले आप इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बनाइए। बना दिया आपने, इसका पॉइंट क्या आ गया 24, 0 0, 24। क्लियर है। यहाँ पे आइए x अपान 32 आएगा तो 2 क्या आएगा 16 दूना 32, 32 नीचे आएगा 2 से कट जाएगा 16 प्लस y अपान क्या 32 बराबर 1। इसका पॉइंट क्या आएगा 16, 0 और क्या 0, 32।
एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि पहले चतुर्थांश में, इसका मतलब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या, और इसका कोई मतलब नहीं होता है इसका। और ये आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन देता है z इक्वल टू, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं, इसको अवरोध बोलते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और इसमें आपको अधिकतम मान निकालना है या न्यूनतम मान निकालना है, वो क्वेश्चन देगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि इसको प्लॉट करेंगे, आप इसको आप प्लॉट करेंगे। चलिए हम प्लॉट करते हैं। ये रहा 24,0, मान लीजिए आ गया आपका 24,0 ये आ गया, और 0,24 ये आ गया, इसको बना दीजिए। 0,24 वाई एक्सिस का पॉइंट है। 16,0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 16,0 बाएं आएगा, और 0,32 ऊपर जाएगा भाई, ये 0,32 यहाँ पे आ गया। अब आप देखा करिए कि ये देखिए दोनों, ये जो दोनों लाइन है इसको सपोज करो पी पे कट कर रही है, क्या कर रही है, पी पे कट कर रही है। तो इन दोनों समीकरण से इक्वल करके दोनों समीकरण से मान निकाल लेना। मान लो हम इसका मान 1,1 आ गया, मान लेते हैं इसका मान, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को लेस देन नहीं इक्वल करके सॉल्व करेंगे, तो एक्स वाई वैल्यू इतनी आ गई। मेरे पास पॉइंट कितने आ गए, 1 2 3 और 4 पॉइंट। अब इसमें हम देखते क्या है, करते क्या है, करते ये हैं कि देखते हैं कि मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो देखो मूल बिंदु क्या है, 0 + 0 0 लेस देन 24। पहले इनइक्वलिटी में मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो पहली लाइन का जो शेप होगा वो इधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे मूल बिंदु की ओर। अच्छा, दूसरी भी संतुष्ट कर रही है, इसका भी मूल बिंदु की ओर ग्राफ होगा। अच्छा, अब समस्या क्या है कि लेना किसको है, लेना है जो कॉमन हो, क्या हो दोनों में कॉमन। तो कॉमन क्या है, ये पोर्शन है कॉमन। देखो इसमें क्या है, पहली रेखा आ गई और दूसरी रेखा आ गई, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और क्या 3 पॉइंट, और ये रहा क्या 4 पॉइंट। बस इन्हीं पॉइंट्स को, इनको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, इनको आप यहाँ रखो। क्या क्या मिल गया आपको, 0 24 1 1 और 16 0 और 0 0। ये 4 पॉइंट है, चारों को इसी में आप रखिए, इसी में, ठीक है, रखिए और टेबल बनाइए, और देखिए कि जो सबसे ज्यादा मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक समस्या है, कभी कभी ग्रेटर देन दे देता है। जब ग्रेटर देन दे देगा बच्चों, तब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। जब ग्राफ तो ये तो आपका लाइन ऐसे ही आएंगी, तब ग्रेटर देन देगा ना, तो हमेशा बाहर का पोर्शन लेना, ऐसे ये वाले, ये मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन में आया और इसमें इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन दे देगा, तो आपका पोर्शन ये हो जाएगा। तो 1 2 और क्या 3 पॉइंट, जो सबसे बाहरी पोर्शन होगा वही आपका पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का सवाल है, आपके पास हमेशा आता है, आएगा, तय है, नोट कर लीजिए, इसको आना ही आना है। ये देखिए बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने ये भी है। ये कहता है कि एक मैट्रिक्स दिया है, और मैट्रिक्स सिंबल में जाएगा, डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज कर लिया है, तो वो एरर है। मैट्रिक्स का सिंबल जो है आप जानते ही हैं। तो मैट्रिक्स बोला है कि सममित, माने सममित मतलब क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मतलब सिमेट्रिक, और विषम सममित मतलब क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है कि एक आव्यूह दिया होगा, बोलेगा इस आव्यूह को एक सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखिए। होता क्या है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एज प्लस एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा है। अब समस्या क्या है कि हम उसको निकालें कैसे। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एसएम के लिए फार्मूला बता रहा हूं, A + A ट्रांसपोज बाई 2, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक के लिए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए A - A ट्रांसपोज बाई 2। अब कहोगे साहब ट्रांसपोज कहां से आएगा, तो ये रो देखो ट्रांसपोज A दिया है इतना, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम को चेंज कर दो म्यूचुअली। ये आपका R1 है तो ये हो जाएगा C1, ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ। R2 है तो ये C2 में बदल जाएगा आपका, ये देखिए। R3 है तो हमारा ये C3 में बदल जाएगा। तो ये आ गया। अब करना क्या है, A तो ये आपका है, इसमें इसको जोड़ दोगे। जोड़ने का तरीका आपको पता ही है,
कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स में जुड़ते हैं, पहला पहले, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। तो अब बाई 2 कर देना, इसको निकाल लेना आप और इसको निकाल लेना। फिर आप देखोगे कि जब आप दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों को जोड़ोगे तो तुमको फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आपको वेरिफिकेशन करेगा आंसर का, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 निकाल लेना और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 निकाल लेना, ऐड कर देना दोनों को, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत ही साधारण सवाल होता है, बच्चे फार्मूला नहीं जानते इसलिए भूल जाते हैं कैसे क्या करना है। ये देखिए इसमें है कि 0 to पाई एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल करना है। तो ये वही P4 वाला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप कर लेना। इसके लिए आपका यहाँ पे बस P4 लगाइए, 0 to पाई है ना, 0 to पाई आई मान के चलिए, है ना, और एक्स के स्थान पे क्या पाई माइनस एक्स, यहाँ पे पाई है तो पाई माइनस एक्स, और ये आपका साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये आपको क्या देगा, पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करिए, इसको आप अलग कर लीजिए, अलग कर लेंगे क्या आएगा, पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों, ये एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से, और ये क्या है पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब आगे चलिए, नेक्स्ट थोड़ा बढ़िए इसको आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन था, ये अवकल समीकरण दिया है, आपको पता है कि ये जो अवकल समीकरण है वो किस टाइप का है, बताइए, कौन बताएगा। यस, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये जो रूप इसका है वो कैसा है, इसका जो रूप है वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है। तो dy आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x अलोन। तो यहाँ पे p कितना है, p इज इक्वल टू क्या है 2, अच्छी बात, q क्या है आपका साइन x है। अब इसका जो सोल्यूशन हम लोग निकालते थे, इसका सोल्यूशन बच्चों क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। वो कैसे होता था, e पावर क्या p dx, क्या होता था e पावर p dx, e पावर p कितना है 2 है, 2 बाहर कर लो dx, 1 का इंटीग्रल x, e की पावर 2x हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब आइए सॉल्यूशन क्या था इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू ये हो गया इक्वल टू q साइन x है और IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर 2x। अब ये आप कर लो, ये तो बाई पार्ट इंटीग्रेट हो रहा है, बाई पार्ट कर लोगे, और ये आप ध्यान देना 2 बार इंटीग्रेट होगा, क्या होगा, क्योंकि ये ड्यूअली इंटीग्रेटेड फंक्शन है ना। जब कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए उसके साथ साइन या कोसाइन आए तो 2 बार में इंटीग्रेट होता है, आप सब अच्छे जानते हैं, क्लास में आप किए हैं, आपको पता है। बस जो आएगा वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पड़ाव हमारा ये है, हमारा पड़ाव अगला ये है बच्चों कि इसके लिए अगला आपका पड़ाव ये है कि एक मिनट इरेज कर दें हम तो, क्या तो जस्ट वेट, कंप्यूटर जी नाराज हो जाते हैं कभी कभी बच्चों, तो हाँ कभी कभी बच्चों, थैंक सर, कंप्यूटर जी नाराज जाते हैं, वो खुश हो गए, और वो खुश करने के लिए तो जानते हैं हमारे रेस्पेक्टेड आचार्य जी हैं हरिमर्दन जी, वही करते हैं। धन्यवाद सर। ओके बच्चों, आइए 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 अब देखते हैं। ओके थैंक यू सर। तो अब देखिए ये है आपका y इक्वल टू एक्स तथा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच का क्षेत्रफल एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, पहला काम हम ग्राफ बनाते हैं इसका। y बराबर एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर आप 4ay क्या होता है अपवर्ड पैराबोला, ये होगा भाई y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा
और वाई ओवर एक्स एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। तो ये एरिया आपको निकालेंगे बच्चों, ये एरिया, ये तो क्लियर है। तो 0,0 पॉइंट है। अच्छा, ये पैराबोला और ये लाइन कहाँ पे कट कर रहे हैं, मान लो ए पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इनका ए का कोऑर्डिनेट बच्चों निकालना होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके। तो ये बताओ दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, ये वाई ओवर एक्स है, ये वाई ओवर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स ओवर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 आएगा और एक्स इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा, एक्स 0 आएगा तो वाई अपने आप 0 आएगा। अरे अपने आप नहीं 0 हो जाएगा भाई, एक्स और 0 रखो, वाई 0 आएगा, देख लो, है ना। अच्छा, एक्स और 1 रखोगे तो वाई ओवर क्या आएगा, 1 आएगा। कहीं रख दो, डरो मत, एक्स और 1 वाई ओवर 1, क्लियर है। तो 0,0 मैंने पहले ग्राफ से ही प्लॉट कर दिया था, और 1,1 ये देखो, ये पॉइंट है 1,1 बन गया। ओके, अब लोग क्या करते हैं कि एक इसमें रेक्टेंगल बनाते हैं, ये स्ट्रिप बनाते हैं, चर्चा हो चुकी है। अब इसकी एरिया निकालना है, इसकी एरिया निकालना है, आपको पता है ना कि दो वक्रों के बीच की एरिया है, अपर का वाई माइनस क्या, लोअर का वाई। तो अपर का वाई क्या है, लाइन है, लाइन का वाई क्या है, वाई इक्वल टू एक्स है। याद है ना आपको, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था इसका एरिया का, y1 माइनस y2 dx, कुछ बुक्स में y2 माइनस y1 dx। तो y1 माइनस y2 और y2 माइनस y1 ये मैटर नहीं करता, उसका मतलब तो इतना है, अपर कर्व का y माइनस क्या, लोअर कर्व का y। और एक बात बताऊं, ये भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें डरो मत, आप कुछ भी कर लो, पहले का y माइनस दूसरे का y लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उल्टा करते हो तो आपको निगेटिव साइन आएगा आंसर में, और एरिया निगेटिव कभी होती नहीं, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ध्यान ये दो कि आप अपर वाले का करोगे माइनस लोअर वाले का तो आपका पॉजिटिव एरिया आएगा, क्लियर है। उसका मतलब केवल यही है और कुछ नहीं है, डरना नहीं है। चलिए, और नीचे का वाई क्या है, ये पैराबोला नीचे आ रहा है ना, पैराबोला का वाई कहाँ गया भाई, ये एक्स स्क्वायर है, ये रहा dx। अब बच्चों लिमिट लेना पड़ता है इसमें, लोअर लिमिट क्या है, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है रेक्टेंगल ना, तो लिमिट एक्स की होगी, यहाँ एक्स 0 है, यहाँ पे एक्स क्या है 1 है, तो 0 to 1। अब माय डियर, इसका इंटीग्रेशन तो छुट्टियों में आप निकालते हो, इंटीग्रेट कर लेना, जो आएगा वही हमारी एरिया ऑफ द रीजन हो जाएगा, क्लियर। चलिए भाई, अच्छी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर जी। ये देखिए अगला सवाल है, डिटर्मिनेंट का है कि इसकी वैल्यू 0 प्रूव करना है। बहुत प्यारा सवाल है, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा सोचने की जरूरत होती है, थिंकिंग। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, 90% बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, ऐसा मत क्या करिए, थोड़ा सोचिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं ए का गुणा कर दूं तो यहाँ क्या आएगा, ABC आएगा। अगर यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों ABC आएगा। यहाँ बी क्या कर दूं तो ABC आएगा। यहाँ पे सी क्या कर दूं तो ABC आएगा। अच्छी बात है। तो चलिए, हमने क्या किया, R1 में क्या किया, R1 मतलब पहली रो, R1 में ए का गुणा, R2 में बी का गुणा, R3 में सी का गुणा। तुम ये सोचोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए, डिटरमिनेंट की अपनी क्वालिटी होती है, कॉमन टर्म मिल जाए मतलब क्वेश्चन आपका आंसर जेब में है, ठीक है, 5 नंबर का जेब में है। तो गुणा किया भाई, गुणा किया तो भाग भी करना पड़ेगा, कहते हैं ना, दर्द दिया है दवा करनी पड़ेगी, डायलॉग है ना पिक्चर में, वही हाल यहाँ पे है, डिटर्मिनेंट में भी डायलॉग लगता है। चलिए ठीक है, तो बेटा भाग किया। अब यहाँ पे एक गुणा किया, देखो AB स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा ABC, यहाँ क्या आएगा AB प्लस AC आएगा। ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ क्या आएगा BC स्क्वायर A स्क्वायर ABC BC प्लस AB आएगा। अच्छा, यहाँ C का गुणा करेंगे क्या आएगा, C A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा जी ABC आएगा, यहाँ क्या आएगा AC प्लस BC आएगा, क्लियर। अच्छा, अब देखो जी, C1 में ABC कॉमन है, ABC कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, ये कैंसिल भी हो गया। तो कॉमन लोगे यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा BC आएगा, यहाँ CA आएगा, यहाँ AB आएगा, यहाँ क्या आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से ABC कॉमन लेंगे और यहाँ से भी ABC कॉमन लेंगे, तो ABC का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। क्या आएगा, ABC का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ABC बचा रहेगा। यहाँ क्या आएगा 1 1 1 आएगा,
यहाँ क्या आएगा जी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी और ए सी प्लस बी सी। अब मजा आ गया, क्या मजा आ गया, देखिए बच्चों, अगर तुम C3 को C1 में ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, यानी कि तो C1 में C3 जोड़ दो, चाहे जहां जोड़ दो। चलो, तो इसमें इसको जो ऐड किया तुमने, यहाँ क्या मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ भी क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। C2 क्या है, 1 1 1। ये क्या है, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे मैंने लिख दिया मान लो। अब कॉमन क्या ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेते हो, यहाँ क्या आएगा, 1 1 1। C1 में आ गया, C2 में ऑलरेडी 1 1 1 है, ये है। C3 में जो भी है लिख देना। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या कॉलम अगर सेम हो गए, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। सिंपल क्वेश्चन, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ये रहा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। प्रूव दैट x इक्वल टू cos x के लिए x बाई 1 प्लस x टाइम x उच्चिष्ट है। मतलब आपको प्रूव करना है, ये मैक्सिमा दिखाना है। इसके लिए एक सिंपल तरीका है, देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आना, बच्चों की आदत हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, उस पर एनालिसिस करते हैं। पहला काम, अगर ये नीचे प्लस या माइनस है तो इसको पहले आप चेंज कर लो। इसको हमने क्या ले लिया, मान लो ये y इक्वल टू है क्या, इसको पलट दो। y इक्वल टू मान लिया पहले यही है, x बाई 1 प्लस x tan x है, इसको u मान लो, u इक्वल टू 1 बाई y कर लो। क्योंकि देखो, अगर x ऊपर आएगा ना तो हमको आसानी होगी। कैसे, हमेशा जब भी नीचे प्लस हो उसको पलट दिया करो। तो वो y पहले y था, अब u मान लिया मैं, तो 1 बाई y हो गया। ये क्या आएगा, 1 बाई x आएगा प्लस, देखो मजा आ गया होगा, सिंपल हो गया। देखो कितना स्मूथ फंक्शन बन गया। अब डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, प्रोसेस आपको पता ही है। 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, tan एक्स का क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा चलिए, अब चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, इसको 0 करा दो। तो 0 कराओगे आप, क्या आएगा, क्या आएगा, ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका, 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स मीन्स क्या, कास स्क्वायर एक्स। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कास एक्स। देखा, एक्स इक्वल टू कास एक्स आ गया। लेकिन क्यों इतना ही पर्याप्त नहीं है, अब आप क्या करो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, उसमें इसकी एक्स की वैल्यू रखना। तो अब वो मैक्सिमा है, मैक्सिमा है तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आता है, लेस देन 0, वो चेक करना होगा, वो आप कर लेना। क्लियर है। हमारा जो मेन आइडिया था इस क्वेश्चन बताने का पर्पस जो था कि कभी भी सीधे अंश बटे हर से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 घंटे तुम यही करते रहोगे, कुछ होना ही नहीं है। क्लियर। तो हमेशा जब कभी यहाँ प्लस हो या माइनस हो, पलट दो, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है बच्चों, एप्लीकेशन उसका है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक का क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने दिया हुआ है, और ये है आपका अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक का क्वेश्चन है कि f3.02 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कीजिए वेयर fx इक्वल टू दिस मच। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक चीज ध्यान दिए, पहले आप फार्मूला पे आइए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है, क्या होता था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो डेसिमल के जो बाएं साइड वाला है वो एक्स होता है, तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या लोगे, 3 लोगे, और डेल्टा एक्स क्या लोगे, 0.02। ये इसकी टेक्निक याद रखना, एक्स क्या लोगे 3 और डेल्टा एक्स क्या लोगे 0.02। बस आ जाओ सीधे, एफ एक्स कितना दिया है रखो ना, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, क्लियर, प्लस डेल्टा एक्स कितना है 0.02 इंटू एफ डैश एक्स, मतलब क्या, उसका डिफरेंशिएशन क्या है 6x प्लस क्या 5, हो गया। बस x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, 3 देखिए यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 थी क्या 9 प्लस 5 थी 15 प्लस 3 हो गया।
प्लस 0.02 इंटू ये एक्स क्या है आपका 3 है ना, तो 18 18 5 23, ठीक है ना। बस अब इसको ऐड कर लिए, दोनों को ऐड कर लेना, जो आएगा हमारा क्या आएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। एकदम सिंपल। लेकिन बच्चे डरते हैं अप्रोक्सीमेशन टॉपिक से, आए नहीं कि डरना नहीं है, कुछ नहीं है, सब आप 100 में 100 पाओगे, परेशान न होइए, ठीक है। आगे आइए, देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला भी कंप्यूटर महाशय ने एक क्वेश्चन दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, और इसमें इंटरवल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरवल। कि ये इंक्रीजिंग वर्धमान को इंक्रीजिंग कहते हैं इंग्लिश में, और ह्रासमान को डिक्रीजिंग कहते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए, तो इसका एक सिंपल आइडिया है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, अवकलन करते हैं। क्या आएगा, चार क्या है, 12x² माइनस क्या 12x, है ना, माइनस 72 प्लस 0। इसमें आप कॉमन क्या ले लोगे भाई, 12 कॉमन है, x² माइनस एक्स माइनस क्या 6, ठीक है ना, 0 की बात नहीं है, फंक्शन है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करिए फटाफट। तो क्या आएगा, 12x² माइनस क्या आएगा 3 माइनस 2 1, ठीक है, एकदम सही है। तो 12 आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6 हो गया। 12 इधर क्या x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3। ओवरऑल आया कितना, 12x प्लस 2 और x माइनस 3। ध्यान देना, यहां तक आप काम करना है। फंक्शन दिया होगा 3 डिग्री का, डिफरेंशिएट करके 2 डिग्री में ले आएंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको 0 करा दो, x प्लस 2 को 0 कराओगे तो क्या आएगा, -2 आया, x माइनस 3 को 0 कराओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। बस उसके बाद चुपचाप आप रियल लाइन में प्लॉट कर दो। ये रहा आपका 3 राइट पे -2, ठीक है, ये रहा। अब क्या करो, इसका कंसेप्ट ध्यान दो कि जो मैक्सिमम नंबर है कौन सी है, -2 और 3 में कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है। तो 3 के आगे प्लस का साइन, फिर अल्टरनेट, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। बस अब देखिए हमको क्या निकालना है, इंक्रीजिंग के लिए फॉर इंक्रीजिंग, वृद्धिमान के लिए निकालना है अंतराल। इंक्रीजिंग के लिए आपको पता है कंसेप्ट कि एफ डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है, मतलब 0 से जो बड़ा हो। तो 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव। तो आप देखिए ना पॉजिटिव कहाँ है, 3 से इन्फिनिटी, ये रहा 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, और बीच में क्या है, माइनस है, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं, केवल प्लस वाला रीजन देखिए, माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2। तो क्या करेंगे, बीच में यूनियन लगा दीजिएगा, क्योंकि बीच में माइनस की जो गड्ढा है ना, खाई, वो हटाने के लिए हम लोग सेट थ्योरी में नोटेशन क्या लगाते हैं, यूनियन का। तो ये इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया आंसर, क्लियर। अच्छा, अब मान लीजिए आपसे डिक्रीजिंग का पूछे, तो फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है बच्चों बताइए, एफ क्या होता है, लेस देन 0, निगेटिव होता है। वेरी गुड। तो निगेटिव क्या है, -2 से 3, -2 से 3। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम सिंपल तरीके से हल हो जा रहा है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि वक्र, एक वक्र दिया है आपका, वक्र है x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू 2 के बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण याद कीजिए। अरे भाई क्या करना है, सबसे पहले तो आप dy/dx निकालो। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, 2/3 x⁴ माइनस 1 प्लस 2/3 y⁴ माइनस 1 y का dy/dx इक्वल टू 0, है नहीं। अभी 2/3 को कॉमन लेके 0 करा दो, क्या आएगा, x⁴ क्या आएगा 2 - 3 -1/3 प्लस y⁴ क्या -1/3 dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, dy/dx आएगा आपका माइनस x⁴ -1/3 बाई y⁴ ठीक है ना। या आप उसको पॉजिटिव चाहते हो तो माइनस क्या हो जाएगा, y⁴ 1/3 बाई x⁴ 1/3, क्लियर है। और 1, 1 पे चाहिए
तो 1, 1 पे आप निकाल लो, -1/1/3 बाई 1 यह 1/3 क्या आ गए -1। ये इसकी प्रवणता आ गई, किसकी, आसपास रेखा की प्रवणता आ गई -1। अब कैपिटल M क्या है, अभिलंब की प्रवणता मान लो, वो क्या होती है -1/m। तो क्या आ गया -1/-1 मतलब 1। अभिलंब की प्रवणता 1 आ गई और स्पर्श रेखा की प्रवणता -1। बस अब ये देखिए आपके सामने स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 = स्मॉल m x - x1। तो y - y1 कितना है 1, स्मॉल m कितना है -1, x - x1 कितना है 1। हो गया, सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आंसर हो गया। उसी तरह से अभिलंब के लिए y - y1 = उसकी प्रवणता कैपिटल M होती है, हमने क्या निकाला है 1 x - 1। बस सिंपल, ये भी आपका अभिलंब का समीकरण आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन हम चुटकियों में आप निकालते हैं, ठीक है। अरे भाई आप लोग काबिल स्टूडेंट हैं, निकालना भी चाहिए। चलिए, बड़ा देर बाद कंप्यूटर जी ने कहा भैया इंटीग्रेशन कर लिया जाए, हैं। चलिए, इंटीग्रेशन बड़ा अच्छा सवाल है, cos/1 + sin 2 + sin। सबको पता है कि साइन का क्वेश्चन जब भी आएंगे यहाँ पे तो प्रतिस्थापन करना ही पड़ेगा। तो साइन को टी मानिए, क्या मानिए, साइन को टी मानिए। कोई बच्चे शिकायत करते हैं सर ये साइन को टी आप क्या मान रहे हैं, आप काश मान लीजिए। देखिए भाई, साइन को टी मानेंगे तभी डिफरेंशिएट करेंगे, तभी ना काश के साथ dx आएगा, है ना। तो साइन को टी मान लिया हमने, साइन को टी मान लिया तो डिफरेंशिएट किया, क्या किया cos x dx / dt हो गया। हमारा इंटीग्रल क्या बन गया dt/1 + t और 2 + t। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी क्या कि 1/1 + t और 2 + t को तो आंशिक भिन्न से आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, सीधे घटा दिया करो 1/1 + t और -1/2 + t और फिर चेक कर लो कि ये इसके बराबर है कि नहीं, बैलेंस करो। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस करते हो, अगर बैलेंस नहीं है तो गुणा भाग कर देना। चेक करते हैं, चलो ये क्या है जी, ये क्या है 2 + t -1 और -t कट गया, 2 में से गया 1, यस बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इसको सॉल्व करोगे तो पूरा एग्जैक्टली यही आ रहा है, यही आ रहा है। लो अब इंटीग्रल कर दो, यहाँ पे dt लगा दो और क्या आपका आंसर सामने है। ये क्या आएगा log 1 + t log क्या 2 + t। ये क्या आ गए log 1 + t log m - log n है तो log m/log n 2 + t हो गया। मॉड लगा दिया करो कि log नेगेटिव नंबर क्या है अनडिफाइंड है, तो log के बगल में मॉड इसी लगा होता है, कोई यहाँ फैशन शो नहीं चल रहा है माय डियर। log नेगेटिव का log अनडिफाइंड होता है, क्लियर। चलिए तो हो गया, बस अब t की वैल्यू रख दो, आपका आंसर हो गया जी, खत्म, कुछ नहीं है, बस नंबर लेते चलिए ऐसे 100 में 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं कंप्यूटर महाशय, देखिए इनका क्या ख्याल है। ये लीजिए, ये कह रहे हैं साहब 8 नंबर क्वेश्चन है, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पूछ लिए। अब ये यहाँ पे ये है आपका जो है, यहाँ पे चीजें इस तरह आ रही हैं कि इनवर्स पूछा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इनवर्स निकालना है, तो अब इसकी टेंशन आप मत दीजिए, आपको पता ही है कि ये सिंपल सवाल है। इनवर्स क्या होता है भाई, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए पढ़ा करिए। कई बार मैंने कहा मॉड ए पढ़ने की आदत पड़ी है, उसको बंद कर दिए माय डियर, मैथमेटिक्स में अत्याचार मत करिए। ये सब लोग 99% लड़का मॉड ए पढ़ता है, इवन फैकल्टी मेंबर हम लोग पढ़ते हैं, वो गलत है। ये मॉड का सिंबल तो है पर यहाँ के लिए मॉड नहीं है, यहाँ के लिए मॉड नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। क्या है, क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट है, जो आप प्रसार करके निकालते हो। चलिए खैर, तो अब एडजॉइंट क्या होता है जी, एडजॉइंट क्या होता है जी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, अब ट्रांसपोज तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है, लेकिन अब आपको एक समस्या है कि आप ये सोचते हो कि भाई ये कैसे करें, इसका
कि ये कोफैक्टर कैसे निकालें, क्या कोफैक्टर कैसे निकालें। तो कोफैक्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूं सारे एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। यहाँ पे 9 एलिमेंट है, सबके कोफैक्टर होंगे। जैसे पहला हमने निकाला C11, क्या C11, तो पहला रो पहला कॉलम को ऑफ करिए, पहला रो ऑफ कर दो, पहला कॉलम क्या मिला 0 -1 -5 0। सॉल्व करो इसको, क्या आया ये आया 0 माइनस माइनस प्लस फिर -5, क्या आ गया -5। अच्छा, बाहर प्लस का साइन रहेगा, ये स्टार्टिंग होती है प्लस माइनस प्लस ऐसे, प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट। फिर C12 निकाल लो, ये माइनस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, आप बंद करिए, क्या करिए पहला रो सेकंड कॉलम बंद करिए, 3 - 1 और क्या 3 0, सॉल्व करेंगे क्या आएगा -3 0 और ये +3 माइनस। तो कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे आप पूरा C11 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे C33 तक। आप क्या करोगे कोफैक्टर निकाल लोगे, ऐसे 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 ऐसे, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी आ गई। अब इसको पलट दोगे रो और कॉलम को, रो और कॉलम को आप पलट दोगे, मान लो कुछ इस तरह से आ गया, ये आपका क्या हो गया एडजॉइंट आ गया, क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। और इसी में इस डिटरमिनेंट इसका प्रसार कर देना, इसका मान मानो सपोज 2 आ गया, बस यही आपका आंसर हो गया, यही हमारा ए इनवर्स हो गया। मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ, कोफैक्टर निकालिए आप C11 से लेकर के C33 तक, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के बाद आप उसका ट्रांसपोज करिए, तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तो उसको एडजॉइंट ए कहते हैं, क्या कहते हैं एडजॉइंट ए, मतलब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। उसके बाद डिटरमिनेंट ए निकाल लोगे प्रसार करके, भाग दे देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे आइए, ये मेरा आई थिंक बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये 2 रेखाएं दी हैं और ये दोनों रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी पूछा हुआ है, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं बच्चों। आइए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा लगभग आता है, उसके लिए ध्यान दिया जाए क्या इसका कंसेप्ट है। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये इसमें जो 2 लाइन दिया होगा, सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आपको मैं रिकॉल करा दूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में ही दिया रहता है, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको फार्मूला यूज करते हैं, उसी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई मॉड B1 क्रॉस B2 होल मॉड, बस यही है। अब हम क्या करेंगे, हम B1 पहले निकाल दें, B2 निकाल दें। देखो B1 क्या है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, 3 -1 -1, ये क्या आएगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। क्लियर। B2 क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर में बदल लो, -3i कैप प्लस क्या 2j कैप प्लस क्या 4k कैप। क्लियर। जो ये नीचे दी होती नंबर, इन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो हमने B1 और B2 निकाल लेंगे। अच्छा, अब A1 यहाँ बात करिए, A1 क्या है, A1 और A2 पासिंग पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं पासिंग पॉइंट। A1 देखो हमारी जो लाइन होती है बच्चों ना, क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन क्या है, x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। तो ये जो x1 y1 z1 है ना, यही क्या है पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन है। तो A1 माने क्या, पहले लाइन का पासिंग पॉइंट, पहला लाइन ये है, तो यहाँ माइनस लगा होना जरूरी है। अगर जहाँ माइनस नहीं है तो आप माइनस मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ ऑलरेडी लगा है तो 3i, यहाँ देखिए 8 है, माइनस लगा है, बहुत बढ़िया 8j, यहाँ भी माइनस लगा है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे क्या आ गए 3i प्लस प्लस 8j प्लस 3k। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर प्लस होता तो माइनस यहाँ सेट कर देते तब। जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है x प्लस 3, क्या होता x प्लस 3, तो हमारा पॉइंट क्या होता, तो हमारा जो A1 होता वेक्टर
वो क्या होता, वो होता -3। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखो यहाँ प्लस में है ना तो माइनस लेंगे, यहाँ प्लस में है फिर माइनस लेंगे, यहाँ क्या माइनस में है प्लस लेंगे। ठीक है ना, ओके बस हो गया। आपको b1 क्रॉस b2 निकालने आता ही है, कैसे निकालोगे b1 क्रॉस b2? भाई b1 क्रॉस b2 तो आप सारणी से निकालोगे, i है, j है, k है, और b1 मतलब क्या, ये 3 -1 1 है ना, और -3 2 4 कुछ आ जाएगा, आई जे के टर्म्स में आ जाएगा, और a2 - a1 इसको घटा देंगे वो आ जाएगा, उसका डांट लोगे वो भी आ जाएगा, मतलब आई जे के में ही आएगा। मॉड b1 क्रॉस b2 वो भी आ जाएगा, सब पता है, निकाल लोगे मॉड आई जे के, मतलब कुल मिला के जो आएगा टोटल वैल्यू वो आई जे के टर्म्स में आएंगी। जैसे मान ली सपोज आ गई आई का प्लस जे का प्लस 4k हो गया, तो उसका पूरे का मान निकालना है, तो अंडर रूट क्या आएगा 1 + 1 + 16 मतलब क्या अंडर रूट 18। तो आपको कंसेप्ट समझना है कैसे निकालना है, ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, एकदम लर्न होगा तभी आपका 8 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, ये रहा, ये बड़ा प्यारा सवाल कंप्यूटर महोदय ने दे दिया भाई, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया, क्या बोलते हैं, और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक थैले में 2 काली और 4 सफेद, बहुत परेशान मत हुआ करो, चुपचाप 10 ये देखो थैला बनाओ, ये थैला बनाया 8 नंबर का सवाल 8 सेकंड में, 2 काली, अब मुझे 8 नहीं लगेगा समझाने में, आप कर जाओगे, 2 काली 4 सफेद, बहुत बढ़िया। दूसरे बैग में क्या है जी, कुछ मत देखो, 5 काली 6 सफेद, 5 काली ब्लैक 6 सफेद, ओके। अब बोला भाई किसी भी थैले से एक गेंद निकालना, आंख मूंद करके एक गेंद निकालना है, निकालना तो क्या जाता है, जो काले रंग की है, ध्यान देना, ब्लैक बॉल निकालना है। अच्छा, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह दूसरे थैले की है, क्या दूसरे थैले की है, क्या है दूसरे थैले की है, ठीक है दूसरे थैले की है, तो दूसरा थैला ध्यान। अच्छा, एक सवाल और बनता है, अगर ये कहता कि ये जो है दूसरे थैला में कहता, क्यों क्या कहता है कि वो काले रंग की है, क्या कहता, मैं इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन, हो सकता है कि यही आ जाए, या तो मतलब इसमें थैला दे देगा ना कि इस थैले से, जैसे अभी पूछा दूसरे थैले से है, हो सकता है आप एग्जाम में पहले थैले से पूछ दे, या एक बात और है कि वो थैला का नाम ही न दे, कह दे कि वो काले रंग की है। तो एक काम करते हैं, देखिए बेज थ्योरम, क्या वेज थ्योरम आपने पढ़ा है, बेज थ्योरम तब लगता है जब थैले का पर्टिकुलर किस थैले से बॉल निकली है वो दे दे, जैसे इसमें तय हो गया कि वेज थ्योरम अप्लीकेबल होगा ही होगा, क्योंकि बोला ना कि दूसरे थैले से है या पहला थैला, कुछ ही बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मान लो ये ना देता, चलिए पहले मैं वेज थ्योरम का क्वेश्चन है, तो वेज थ्योरम को पकड़ेंगे कैसे, जब थैला कंफर्म है पहला या दूसरा या तीसरा तो बेज लग जाना है। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं अगर थैला का पर्टिकुलर कौन सा थैला है नहीं देगा तब हम बात उसका कंसेप्ट बताते हैं, जस्ट वेट। तो सबसे पहले क्या करो, काली गेंद निकालना है, तो काली गेंद निकालो भाई, तो काली गेंद के लिए क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम फार्मूला क्या है, दूसरा थैला है ना, तो दूसरे थैले का सिंबल क्या बनता है, सब पढ़ चुके हैं, Pe2/E सिंबल है दूसरे थैले से गेंद की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, Pe/E2, ये दूसरे थैले का है ना, तो ऊपर E2 रहेगा, अपन नीचे रहेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, Pe1 Pe/E1 प्लस Pe2 Pe/E2। ध्यान देना, जब यहाँ E2 रहेगा तो यहाँ E2 वाले लोग रहेंगे। चलिए अच्छा, अब पहली बात तो Pe1 क्या है, E1 पहले थैले के सिलेक्शन की घटना है, और E2 क्या है, दूसरे थैले के सिलेक्शन की घटना है। 2 थैले हैं, सैंपल स्पेस आपका क्या है 2 है, पहला थैला एक ही तो है ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, अरे भाई हाफ है हाफ तो आएंगी, जैसे लड़की पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ हाफ, वैसे 2 थैला है तो पहला थैला सेलेक्ट करो, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ और दूसरे की भी हाफ होगी। वेरी गुड, तो हो गया। अच्छा, अब क्या है जी, अब है Pe/E1, इसका मतलब समझो क्या है, Pe/E1 का मतलब है पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता,
काले रंग की। तो पहला थैला देखो, पहले थैले में काली क्या है, 2 है, तो 2 टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 6 हो गया। अब Pe/2 इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। बताओ बच्चों क्या है काली, 5/11, एकदम सही है, 5/5 मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/11, बस रख दो इसी में। P2 1/2 Pe/2 5/11 अपान Pe1 1/2 Pe/1 2/6 मीन्स क्या है 1/3 प्लस Pe2 1/2 और Pe/2 क्या है भाई 5/11। इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वो हमारा 8 नंबर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मजे में रहिए, मस्त रहिए। अब देखिए मजा ये आता है कि जब वो थैला नहीं देगा, ये कहेगा कि ये थैले में इतना काली इतना सफेद, दूसरे में इतना काली इतना सफेद, कोई गेंद निकाली जाती है वह काले रंग की हो या सफेद रंग की हो, काले रंग की हो एक क्वेश्चन बनेगा, या सफेद रंग की। थैले के बारे में नहीं बोलेगा, तो वहां पे बच्चों लगता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या लगता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगता है वहां पे। क्या लगता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये देखिए वो क्या कहता है, वो ये कहता है सिंपली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहता है कि Pe बराबर Pe1 Pe/E1 प्लस Pe2 और Pe/E2। ध्यान देना, जब थैले का नाम नहीं लेगा तो उसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये निकालना सब कुछ वही है, Pe1 Pe2 Pe/E1 Pe/E2 सब कुछ निकालना है। लेकिन जब थैला पर्टिकुलर बोलेगा तो बेस लग जाएगा, और थैला पर्टिकुलर नहीं बोलेगा तो TPT रख दो। 1/2 और 2/6 प्लस 1/2 और 5/11 ये हो गया। अब ये सफेद का पूछ सकता है तो सफेद का जैसे इसको निकाले वो सफेद का निकाल लेना। तो बेस थ्योरम क्वेश्चन बहुत आता है, और या तो बेस आएगा या तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, ये सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था, हाँ 8वें का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है आपके सामने, ये रहा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, जैसे आप लोग खूबसूरत हैं, आप लोग बच्चे दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग होते हैं, क्योंकि आप ही क्या हैं, निर्माता हैं इस देश के। चलें, आइए, y² इक्वल टू 9x। क्या बात है, पैराबोला है भाई, एकदम चुटकियों बनाओ, राइट हैंडेड पैराबोला। ये रहा x/4 x/1 x/1 y के समांतर रेखा, x/4 थोड़ा 4 किलोमीटर आगे चले जाइए। अरे एक बात कह रहे हैं भाई, समझ रहे हैं ना, बस यही तो एरिया है माय डियर। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि प्रथम चतुर्थांश, तो यही इसी का निकालना। अब ये कोई बोला नहीं है तो दोनों का निकालना है, तो 2 टाइम्स ये भी एरिया ये भी एरिया, दोनों एरिया क्या होती हैं, ग्राफिकल अप्रोच में पैराबोला में सिमिट्री होती है। याद आ रहा है, देखो ठीक है। तो 2 टाइम्स और y dx। अब ये बताइए, आप कहोगे सर अभी आपने पिछला क्वेश्चन कराया तो y1 माइनस y2 किया था, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कर्व है इधर, और ये लाइन 2 लाइन से नीचे घिरा है, तो सिंपली क्या होगा y dx होगा। क्या होगा, y dx। लिमिट किसकी लोगे, x/1 1 से 4 ले लिया, बस हो गया। वो जब दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे ना, मतलब ये 2 लाइंस और पैराबोला के बीच के एरिया में क्या बनेगा, 2 टाइम्स बनने वाला है। लेकिन जब वो एक लाइन होगा एक पैराबोला, तो वो कट करेगा, तो वो केस ग्राफ से पता लगता है कि अपर का y माइनस क्या लोअर का y। यहाँ तो क्लियर है, 1 से 4 जाना है, चले गए। y कितना है, √9x dx, √9x। लिमिट 1 से 4 y क्या आएगा, 3 बाहर आएगा, √x का इंटीग्रल x⁴/2 इंटू क्या 2/3 हो जाएगा, मतलब अपान, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4,
4 घाते 3/2 माइनस 1 की घाते 3/2। तो 4 घाते 3/2 मतलब 4 घाते 2 8। क्यों क्या आएगा 8 माइनस 1 7 चौक 28 स्क्वायर यूनिट। कुछ नहीं है, 8 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट का है। आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं ना, लगा तो आप ही हो रहे हैं मेरे साथ। अच्छी बात है, स्वागत है भाई। ऐसे करिएगा बोर्ड एग्जाम में, मजा आएगा, मजा है ना, मजा आ जाएगा। कहर ढा दोगे एकदम, कहर। मजा आ रहा है ना? मजा क्यों नहीं आएगा? दुनिया का सबसे सुखमय सब्जेक्ट के आप स्कॉलर हैं, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप गार्जियन। आइए बच्चों, ये अंतिम सवाल आपका है। मैट्रिक्स का एक सवाल रहेगा, मैट्रिक्स इक्वेशन निम्नलिखित को आव्यूह विधि से हल कीजिए। कंप्यूटर जी नाराज मत हुई, ये रहा है, इनको टिक टिक करना पड़ता है। हाँ चलिए, तो निम्न आव्यूहों को हल कीजिए। मैंने क्या किया, समीकरण दिया, आव्यूह विधि से हल करिए। हल करने मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड का मान निकालना। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है। मैं जानबूझ के, कंप्यूटर जी ने दिमाग लगा दिया है। क्या लगा दिया, कंप्यूटर दिमाग लगा दिया, यहाँ पे एक्स का जो टर्म है वो गायब कर दिया। इसमें सेकेंड इक्वेशन देखिए, है नहीं है। अच्छा, और इसमें जो है क्या किए कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ी इधर कर दी है, मान लीजिए इसको प्लस कर दिए। चलिए यहाँ ठीक है, सेकेंड वाले में एक्स गायब कर दिए। तो इसमें उन्होंने, कंप्यूटर जी ने ठीक किया है, आपके विकास डेवलपमेंट के लिए किया है। क्योंकि अगर आप एक्स वाई जेड देता तुरंत आप लिख देते, पहले आप मैट्रिक्स ए लिखोगे ऐसे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। चलो 1 1 1, पता है ना, इसमें एक्स गायब है बेटा तो 0 कर दियो, इसीलिए कंप्यूटर जी ने दिया है ऐसा, जिससे आप गड़बड़ न करें, आप परेशान न हो। क्या करें, जब एक्स गायब तो 0 कर दो। वाई का गुणांक 1 है, 1 लिया, जेड का 3 है, 3 लिया, इधर 1 -2 1, ये रहा हमारा मैट्रिक्स। गुणांकों को ले लो, मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। क्या निकाल लो, निकाल लो, 1 बाहर करो। चलो भाई ऑफ करिए, क्या आएगा, 1 प्लस क्या 6 माइनस 1 क्या आएगा 0। ये देखिए 0 -3 प्लस 1, ऑफ करिए, 0 -1। अच्छा, क्या आया 7 7 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, और 0 -1 -1 आ गया। क्लियर है? तो 7 3 10 में से 9 आ गया। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 9। बोला ना मॉड मत पढ़ना, डिटर्मिनेंट पढ़ना से। हाँ अच्छा, अब क्या करेंगे, होता क्या है कि हमारे पास जो कंसेप्ट समझो पहले, कंसेप्ट ax इक्वल टू बी, अगर कोई इक्वेशन है तो x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b, यही इसका कंसेप्ट है। और b हमारा यहाँ पे क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। b को किस में लोगे, कॉलम मैट्रिक्स में लोगे। ये कॉलम मैट्रिक्स जो राइट साइड पे है, 6 है 11 है 0 है, क्या है 6 है 11 है और 0 है। तो डिटरमिनेंट निकाल लेना। अच्छा, अब b आ गया, अब a इनवर्स निकालना है। अरे भाई मेरे, अभी तो 10 मिनट पहले a इनवर्स निकाले हो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए से निकाले हो ना, बिल्कुल। चलिए हम क्या करेंगे, हम काम करते हैं, हम एक काम ये करेंगे इसमें कि थोड़ी देर के लिए, कितना डिटरमिनेंट है मैं लिख देता हूँ 9। चलिए ओके, अब देखिए जरा साहब, ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिएगा, चलिए इसमें हमारा चूंकि जो ए इनवर्स होता है ना, ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, तो अब मान थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस आपका है ना, जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें अब हम निकालेंगे बहुत टाइम लगेगा। हम मान ले रहे हैं, मान लिया कि एडजॉइंट ए आ गया, सपोज 1 1 5 2 0 1 1 1 7 मान लिया गया। चलिए, और डिटरमिनेंट कितना है 9 आया है, तो बाई 9 न लिख करके क्या लिख देना 1/9। इसको मैंने सपोज किया है, क्लेम मत कर देना। क्या, हाँ क्लेम मत कर देना, तो चूंकि निकालोगे जो भी आएगा। अच्छा, तो इतना आ गया। अब हमारा x क्या होता है, x हमारा ध्यान देना कॉलम मैट्रिक्स होती है, x y z। क्लियर है? तो
तो एक्स वाई जेड एक्स ए इनवर्स इतना आया है मान लो, तो कितना है 1/9 1 1 सपोज 5 है, चलो 5 2 0 1 1 1 7। अच्छा और बी कितना है 6 11 0, कॉलम मैट्रिक्स ध्यान देना 6 11 0 6 11 0 6 11 0। ओके चलिए अब यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करता है, गलती करता है कि ये 1/9 को मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है 9 से डिवाइड करने लगता है बच्चा। ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना, इसको आप ऐसे ही रखो, इसका आप मल्टीप्लाई करना रो बाई कॉलम से। देखिए ये बाहर रखना 1/9, मैं 1/9 देखिए बाहर रख रहा हूँ अभी, ठीक है, रो बाई कॉलम आराम से करिए। ये 1 × 6 प्लस 1 × 11 प्लस 5 × 0, ठीक है, ऐसे यहाँ 2 × क्या 6 प्लस 0 × 11 प्लस 1 × 0, ऐसे आ जाएगा, कुछ आएगा, जब आएगा फिर लास्ट में आप 9 से डिवाइड करेंगे। ये जो गलती आप करते हो इस सारे टर्म को 9 से डिवाइड कर देते हो, और डिवाइड करने के बाद आप स्थिति होती है कि वो क्वेश्चन जब मल्टीप्लाई आफ्टर ऑल जब मल्टीप्लाई आप करते हो तो वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप इसको बाहर रखना, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 9 से डिवाइड कर देना, फिर कंपेरिजन कर लेना, x की वैल्यू यहाँ से पहला एलिमेंट, y की वैल्यू दूसरा एलिमेंट और z की वैल्यू क्या तीसरा एलिमेंट, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपको आसानी से निकल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो ये क्लियर। अच्छा अब बस इसी का एक सेकेंड पार्ट है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही साधारण सवाल है, तो ये क्वेश्चन रहेगा, पढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में आपकी। ये सवाल है, ये सवाल है, ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। ये 0 to π/2 log sin x इक्वल टू 0 to π/2 log cos x, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों की सेम वैल्यू मिल रही है, क्या log 2 है माय डियर। क्या करेंगे आजकल थोड़ा सा नाराज जाते हैं कंप्यूटर जी, तो स्क्वायर लिख दिया। चलिए log 2 -π/2 log 2 ये प्रूव करना है, इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और हर बुक में कोई भी बुक हो उसमें हमेशा ही आप देखोगे शॉर्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ा भी होगा, चेक कर लेना। इसमें भी वही लगाएंगे, चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to π/2 log मान लो sin x लिया आपने, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है I = 0 to π/2 log sin π/2 - x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट क्या है π/2 है, कुल मिला करके आपको मिलेगा log sin 90 - x है ना, log cos of x, log cos of x, log cos of x dx, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। अब वही जो पुराना आपका तरीका है 1 + 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इसमें आप सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें एक प्रॉपर्टी और यूज होगी, वो है मैं बता दे रहा हूँ 0 to 2a f of x dx = 2 times 0 to a f of x dx if f 2a - x = fx, ये प्रॉपर्टी यूज होगी, इसको आप यूज करा के देखेंगे तो आपका ये सोल्यूशन मिल जाएगा। और मैं बता दूं मोस्ट ऑफ द बुक्स में सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको बहुत लेक्चर को ज़्यादा नहीं बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। दूसरा आप इसको करना तो है ही सॉल्व, तो आपको सॉल्व एग्जांपल के कोई भी दुनिया की कोई बुक होगी, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है और इतना ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में यूज होता है इन डेफिनेट इंट्यूशन कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो और इस तरह से बच्चों हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ, और इसमें आपको जो ऑप्शंस होंगे ए या बी उसको देखते हुए वो सब करने हैं, और बाकी आपको जो पेपर आएगा उस पेपर की जो स्थितियाँ हैं वो लगभग पैरेलल होंगी। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूँ, पर मैंने जिस पर रिसर्च करी है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आप कर जाओगे
तो इससे रिलेटेड ही प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें कुछ हूबहू मिल जाएंगे बट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबको नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।